स्वागत है आपका हिंदी खबर में और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। तो कुंभ में अतीक की एंट्री। जी हां, पिछले कई महीने से महाकुंभ मेला अपनी तमाम विशेषताओं को लेकर चर्चा में बना है और अब महाकुंभ मेले में राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के एक संगठन के पोस्टर ने एक नया विवाद छेड़ दिया है। संगठन ने पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के शिविर के सामने एक पोस्टर लगवाया है जिसमें अतीक अहमद की फोटो लगी हुई है। हिंदू दल संगठन ने अतीक की फोटो पर क्रॉस का साइन लगाया है। इसी के साथ बैनर में लिखा गया है कि अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। इस पोस्टर पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इसे साहसिक कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था बिगड़ने वाला पोस्टर बता रहे हैं। और इसी के साथ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पोस्टर के जरिए अतीक अहमद के हत्यारे सनी, लवलेश और अरुण को देवदूत बताया है। इस पोस्टर को राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन के अध्यक्ष रोशन पांडे ने लगवाया है। उन्होंने 3 हत्यारों को सम्मानित करने की बात भी की है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं पुलिस ने विवादित पोस्टर की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह कोई पहला मामला नहीं है, यह कोई पहली दफा नहीं है जब अतीक की हत्या चर्चा का विषय बनी हो। इससे पहले इसकी हत्या खूब चर्चा में रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रिएक्शंस आपको सुनवाते इस पोस्टर के सामने आने के बाद क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए, प्रयागराज में जो पोस्टर लगे हैं कि अतीक का आतंक खत्म हुआ और पहली बार प्रयागराज में अतीक के आतंक से मुक्त प्रयागराज का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ये बात सही है कि अतीक के आतंक से रहित पहली बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन ये पोस्टर जिस संगठन ने लगाए हैं उसके समर्थन में या इन पोस्टरों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और प्रयागराज में जिस तरीके से उत्तम व्यवस्थाएं वहां पर महाकुंभ के आयोजन के लिए की गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ में राष्ट्रीय हिंदू दल द्वारा जो पोस्टर्स लगाए गए हैं वो यकीनन कहीं न कहीं सरकार पे ही सवाल उठा रहे हैं। क्या सरकार ने अतीक और अशरफ की प्रायोजित हत्या करवाई है? क्या सरकार हत्यारों को प्रशस्ति पत्र देने की अनुमति देती है? ये ढेर सारे सवाल सरकार पे उठते हैं। सरकार जिनको हत्यारा मानती है, क्या उनको प्रशस्ति पत्र देकर कौन सा नजीर पेश करना चाहते हैं राष्ट्रीय हिंदू दल के लोग? ये कहीं न कहीं जो वैमनस्य है, नफरत है, उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अतीक अहमद के लगे इन पोस्टर्स ने कई बड़े सवालों को जन्म दे दिया है और सवाल ये कि महाकुंभ में अतीक के पोस्टर क्यों लगाए गए? पोस्टर के पीछे राष्ट्रीय हिंदू दल का इरादा क्या है? कातिलों को देवदूत क्यों बनाया जा रहा है? कुंभ में अराजकता फैलाने की क्या साजिश है? कुंभ में धमकियों के बीच में माफिया की एंट्री आखिर क्यों? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसके आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं उसके बाद से कई बड़े सवाल इसमें उठ रहे हैं कि आखिर महाकुंभ में अतीक के पोस्टर क्यों लगाए गए हैं, क्या वजह इसके पीछे? पोस्टर के पीछे राष्ट्रीय हिंदू दल का आखिर इरादा क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू दल की तरफ से ही ये पोस्टर लगाए गए हैं। कातिलों को देवदूत क्यों बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? भले ही अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उसमें इन तीनों का नाम है, इन 3 आरोपी हैं, लेकिन क्या उन्हें देवदूत बताया जाना सही है? तो लगातार अब सवाल उठ रहे हैं अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर। आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं, प्रयागराज लाए गए अतीक अशरफ और साबरमती जेल से ये दोनों भाई लाए गए थे। और आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ हो रही थी और इसी दौरान 15 अप्रैल की रात काल्विन अस्पताल पहुंचे ये दोनों, अतीक और अशरफ। यहां दोनों का मेडिकल चेकअप होना था। आपको याद होगा किस तरह से वहां पर पूरी घटना घटी। 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और वहीं आपको बता दें कि अतीक के सिर में 5 से गोली मारी गई। इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, वीडियो भी वायरल हुए थे। हत्या के बाद तीनों ने सरेंडर कर दिया था, जिसे अब देवदूत बताया जा रहा है। उनके नाम लवलेश, अरुण और सनी थे। ये तीनों हमलावर जिन्हें पोस्टर के जरिए जो है वो देवदूत बताया गया। मीडिया कर्मी बनकर ये सभी अस्पताल में दाखिल हुए थे। अप्रैल 2023 की ये वारदात है जब इन दोनों को जो है वो मौत के मुंह सुला दिया गया। और चलिए इसी
खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं सूफी संत सैयद खालिद नकवी हुसैनी, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आपका स्वागत करती हूँ। एच.एस. रावत जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। मोहम्मद शुएब सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। इस्लामिक स्कॉलर हैं आप। शुरुआत एच.एस. रावत जी मैं आप ही से करना चाहती हूँ। महाकुंभ एक इतनी पवित्र जगह है जहां करोड़ों श्रद्धालु आने वाले हैं। आप भी देख रहे होंगे, हम भी लगातार दिखा रहे अपने दर्शकों को कि किस तरह से वहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि बहुत पवित्र स्थल है। वहां जो भी लोग जाएंगे उनका हृदय पवित्र होगा। लेकिन अब ये जो पोस्टर लगाए गए हैं, आखिर उनका क्या काम है इस महाकुंभ में? बताया गया है कि प्रयागराज से जो है वो मुक्त है अब महाकुंभ, और जो देवदूत बताए हैं उन तीनों हत्यारों को, क्या ऐसा होना चाहिए? पोस्टर लगने चाहिए? देखिए वर्षा जी, महाकुंभ जो है ये आदमी की श्रद्धा और मन को साफ और पवित्र करने का एक स्थान है। वहाँ बड़े बड़े साधु संत और ऋषि आते हैं, उनके दर्शन करने का स्थान है। हमारे मन में कहीं ना कहीं राग, द्वेष, तृष्णा और प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो पोस्टर इन लोगों ने लगाए हैं वो एक प्रतिशोध की भावना है। ऐसा कोई अतीक अहमद और अशरफ इस प्रकार के वहाँ कोई ऐसे डॉन नहीं थे कि जिनका महाकुंभ के साथ कहीं कंपैरिजन किया जाए। महाकुंभ तो अथाह सागर है, वो तो सालों से चल रहा है। उसमें तो ये आटे में नमक के बराबर भी कहीं अतीक अहमद वगैरह नहीं थे। उनको करोड़ों लोगों के बीच में इस प्रकार से पब्लिसिटी देना, ये बड़ा ओछापन लगा है मेरे को। ये इस प्रकार के हिंदू संगठनों को इनका नाम नहीं लगाना चाहिए था वहां पर, क्योंकि इनकी कोई कीमत ही नहीं। गुंडे का और धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। वहां तो लोग पाप धोने के लिए जाते हैं, लोग अपनी श्रद्धा वशीभूत जाते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने के जाते हैं, वहां पर त्रिवेणी के अंदर स्नान करते हैं। तो वहां इस प्रकार के विवादित पोस्टर लगाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और हिंदू धर्म इस प्रकार की चीजें सिखाता भी नहीं है। हिंदू धर्म सदैव वसुधैव कुटुंब की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। तो इस प्रकार की बातों में मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो सबको गले लगाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन हाँ, हमारे ही लोगों ने विरोध कुछ चीजों को लेकर के किया था, वो सच था। लेकिन इन सब चीजों का मैं समर्थक नहीं हूं। इस प्रकार से वर्षा जी, ये सब नहीं होना चाहिए था। सैयद खालिद साहब, क्या आपको भी लग रहा है जो बात यहाँ पर एच.एस. रावत जी कह रहे हैं कि दाने बराबर भी नहीं थे और कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इस तरह के तो पोस्टर लगाने ही नहीं चाहिए थे? आप कैसे देख रहे हैं? जो महाकुंभ है वो, हेलो, जी हेलो जी, हाँ, आपकी आवाज महाकुंभ मेला जो है ये एक धार्मिक महोत्सव है। यहाँ पहली बात तो मैं रावत जी की बात का स्वागत करता हूँ कि इन्होंने बड़ी सही बात की। जो मैं कहने वाला था वही उन्होंने अल्फाजों में इस्तेमाल कर दिया कि इतने पवित्र स्थान के ऊपर ऐसे लोगों के फोटो लगाकर क्यों माहौल को खराब किया जा रहा है। और ये जो राष्ट्रीय हिंदू दल जो है, ये कौन लोग हैं के ऊपर इतने पवित्र एक महोत्सव के अंदर ऐसे तस्वीरें लगाकर माहौल को खराब किया जा रहा है। वैसे ही आप अगर देखें कि भारत के अंदर ऐसे छोटे छोटे संगठनों ने कई बार इस तरह की हरकतें कर माहौल को खराब करने की कोशिश की है। और इतने पवित्र स्थान जो पवित्र महोत्सव है, सनातन का सबसे बड़ा महोत्सव, जिसको जहां तक मैं जानता हूँ ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा महोत्सव है और धार्मिक महोत्सव है। यहाँ धर्म की बात होनी चाहिए, ना कि इस किस्म की बात होनी चाहिए। और ये अतीक जो है, ये अतीक साहब जो है, ये अतीक, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है और इनके क्या मामलात रहे हम सब जानते हैं। और अतीक का कब, जब से योगी जी का राज यूपी में आया है, ऐसे गुंडों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे योगी जी के राज में तो ऐसे लोगों का नाम ही जिक्र खत्म हो गया था। फिर क्यों ऐसे लोगों को फिर प्रमोट कर ये चीज को किया जा रहा है? सिद्दीकी साहब, क्या लग रहा है? जी, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। सिद्दीकी साहब, क्या लग रहा है, ये किसी की साजिश है या क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इस महाकुंभ में, जहां तमाम अधिकारी पहुंचेंगे और अभी भी पहुंच रहे हैं, वो अपनी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पोस्टर लगाकर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कानून व्यवस्था को फेल करने वाली चीज है। देखिए वर्षा जी, यहाँ पर ये जो बात सामने निकल के आई है, मैं समझता हूँ कुंभ का मामला बहुत बड़ा है, एक धर्म से जुड़ा हुआ है। सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बैनर आपने लगाए हैं। आप देखिए, जब से कुंभ मेले की तैयारी मुख्यमंत्री हमारे
एक स्तर पे लिए हुए हैं और दिल्ली तक दौड़ भाग रहे हैं कि इसको कामयाब किया जाए। आप किसी एक आम मुसलमान का नाम बताइए जिसने कुंभ के मामले में निगेटिव बात कही हो, सियासी पार्टी छोड़कर। सस्ती शोहरत पाने के लिए आपने इस तरह बैनर लगा दिए हैं। आप बताइए इस वक्त जिस तरह के जो पोस्टर वहां चल रहे हैं, इसकी कोई जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। आपने लगा के आप एक जो अच्छा धर्म का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप हिंदू मुस्लिम की फीलिंग दिखाना चाह रहे हैं। आप तरह तरह की बातें आ रही हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री ने कोई स्टेटमेंट अब तक दिया ऐसा कि इस तरह पोस्टर लगेंगे? आप बताइए इस प्रोग्राम को आप दूसरे रूप में ले आ रहे हैं। फिर अभी एक बात सामने निकल के आई है कि जिस तरह आपने कहा कि मुसलमान के वहां एंट्री नहीं है, क्या हमारे मुख्यमंत्री ने अपनी जबान से बात कही कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी? आप बताइए अजमेर शरीफ में उर्स चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने वह चादर भेजी है, वहां अगर अभी आप पता कर लें वर्षा जी, तो आधा % हिंदू भाई वहां पे मौजूद होगा जो वहां पे मुरादे लेके जा रहा है। तो इस तरह की बात ना करें। और वक्त की बात चल रही थी, मैं शॉर्ट में भी बात बता दूं, अभी लोगों ने कहा कि वो जमीन जो है वक्त पर रही है। आप बताइए इस तरह इस वक्त एंड टाइम पे जो युद्ध स्तर पे मुख्यमंत्री हमारे काम कर रहे हैं और 13 तारीख को कुंभ शुरू होगा, 26 से शुरू होगा। आपने कहा कि वक्फ की जमीन पर है, उसको वहां खाली करिए। ये अगर इस तरह की बातें करने की जरूरत इस टाइम नहीं, किसी भी ने भी स्टेटमेंट उठाया। और मुसलमान ने 1857 में जब जंग छेड़ी गई थी आजादी की, और 1947 तक और आज तक मुल्क के लिए सिर्फ कुर्बानी दी और कुछ नहीं दिया, उसको इस टाइम कुछ नहीं मिला है। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मुख्यमंत्री का एक एजेंडा है। मुख्यमंत्री ने को अपनी जबान से बात कही तो बताइए आप इस पोस्टर को लगा के, जाहिर सी बात, अभी हम धर्म गुरु हम, मुझे बहुत अच्छी बात कही उनका लब्बैक, अभी उन्होंने भी कहा, भाई साहब ने भी बिल्कुल सही कहा, इस वक्त की कोई जरूरत नहीं थी। एक कुंभ का शुरू होने वाला 13 तारीख का करीब है, आज 5 जनवरी हो गई है। आप इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए आप डाइवर्जन कर रहे हैं। और फिर बात चल रही टीवी को, मुसलमान की एंट्री नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से कहा कि एंट्री नहीं है? अखिलेश यादव के टाइम पर जब कुंभ हुआ था तो आजम खान ने हरी झंडी दिखाई थी। तो इस तरह की बात करके हिंदू मुस्लिम में पार्ट ना करें। जो ये मुल्क जो है गंगा जमनी की तहजीब है वो चलता रहे वर्षा जी। और मेरा हमेशा कहना रहा कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। तो किसी के धर्म का जो मामला है, हमारे वहां भी हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। और किसी के धर्म को बुरा मत कहो, वरना तुम्हारे धर्म को अगर वो बुरा कह देगा तो तुम गुनहगार हो जाओगे। तो हम ठीक इसका कहा लब्बैक कहते हैं, लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह दो समुदाय को बीच में झोंके ना कि आम हिंदू आम मुसलमान परेशान हो और मुल्क की तरक्की में रोड़ा पड़े। रावत साहब, क्या ये कोई फेम गेम भी हो सकता है क्या राष्ट्रीय हिंदू दल की तरफ से? क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति और सभी एक ही सुर में ये कह रहे हैं कि ये सब पोस्टर नहीं लगने चाहिए वहां पर, इस तरह के पोस्टर की कोई जगह ही नहीं है। और राष्ट्रीय हिंदू दल ये पोस्टर लगाकर क्या साबित करना चाहता है? देखिए, इसमें वर्षा जी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी कि आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर अगर ढूंढ रहे हो तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू नेता बनना चाहते हैं। तो उस बात का लिंक यहाँ आ जाता है। यानी कुछ लोग, आपको पता है कि करोड़ों लोग यहाँ पर आने वाले हैं। आपको पता है कि इस समय सबसे ज्यादा कुंभ का प्रचार हो रहा है। इस समय हर टीवी चैनलों पर हो रहा है, हर जगह जगह पर अखबारों में हो रहा है। तो उन्होंने सोचा अगर हम 2 पोस्टर 4 पोस्टर लगा देते हैं तो हमारे संगठन का नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, अखबारों में भी आएगा, मीडिया में आएगा और वो डिबेट का हिस्सा बनेगा। तो हमारी एक ब्रांडिंग हो जाएगी कि हम अच्छे नेता बन सकते हैं। लेकिन ये ऐसे मौके पर उचित नहीं है, क्योंकि हर आदमी यहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ जाता है और लोगों के दिमाग में इस प्रकार की कोई दहशत नहीं होनी चाहिए थी कि यहाँ पर कभी के गुंडा राज हुआ करता था और अतीक की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग आते नहीं थे। इतना बड़ा कोई गैंगस्टर थोड़ी था वो। ठीक है, क्राइम करते हैं लोग, उसको खात्मा हो गया। तो ये कुंभ में कहीं उसका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है आपने कि कुंभ में इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि प्रयागराज में अतीक अहमद का आतंक था, लोग इससे ग्रस्त थे, जो बात इस पोस्टर में कही गई है, और जिसने हत्या की उसे देवदूत बता दिया गया? क्या हत्यारों को देवदूत बताना चाहिए? हत्या तो हत्या है। देखिए, इसमें कोई दो राय, इसमें वर्षा जी कोई दो राय नहीं है। अतीक का आतंक था और कई सरकारों में उनका आतंकवाद चला है, दशकों आतंकवाद उनका चला है। लोग त्राय त्राय करते थे, कोई उनके सामने बोलने वाला नहीं था। जिस जमीन के ऊपर उन्होंने अपने पैर रख दिए वो जमीन उनकी हो जाती थी। इतना दहशत का माहौल था। ठीक है, जब योगी सरकार आई तो उन्होंने आतंक और गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए उनका एक उद्देश्य था, बीड़ा था, उनका मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, तो वो उन्होंने किया। लेकिन जहां देवदूत की बात की जाती है किसी हत्या करने वाले के लिए, ना मैं उनको सही नहीं मानता और ना ही मैं अतीक अहमद को सही मानता। आपस की उनकी गैंगवार थी, गैंगवार में लोग मारे जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपस में किसी को दूसरे को देवदूत बनाए वो भी उचित नहीं है। मुझे लगता है
कोई इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए थी, तो वो देवदूत बनाना वो उचित नहीं है। लेकिन सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इससे ये साफ होता है कि ये जो हत्याकांड था वो सरकार के द्वारा प्रायोजित था, जो देवदूत बताया गया है, और उसे क्योंकि इनाम देने की भी बात की जा रही है, प्रशस्ति पत्र देने की बात की जा रही है। ऐसे तो वर्षा जी राम भक्तों पे जिन्होंने गोली चलाई थी, फिर तो मुलायम सिंह जी को फिर इंद्र का सिंहासन मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो फिर इस प्रकार से ऐसे काम कर दिए थे कि निहत्तों के ऊपर गोलियां चलाई, सरियों के अंदर खून बह गया। फिर इस हिसाब से तो उन पुलिस वालों को भी इनाम मिलनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं इंद्र की अप्सराएं उनको वहाँ नजीम होनी चाहिए जा करके, कि उन लोगों ने किस प्रकार से, ये सब बातें बेतुकी हैं, सापा की बातें गलत हैं, इस प्रकार की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। धर्म का मामला है, इसको बखूबी सबको जाना चाहिए, सबको अधिकार है, गंगा स्नान का अधिकार है, सबको वहाँ बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन करने का अधिकार है, पाप मुक्त होने का, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का सबको अधिकार है। इसलिए सापा वाले भी जो बात बोल रहे हैं वो गलत है, मैं इनकी बातों का अपोज करता हूँ। ठीक है, खालिद साहब, क्या लग रहा है आपको, जो प्रवक्ता ने कहा है समाजवादी पार्टी के, वो हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाया, तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा प्रायोजित है, जिस तरह से ये प्रमोट किया जा रहा है कि अब देवदूत उन्हें बता दिया गया, प्रशस्ति पत्र देने की बात कही जा रही है, प्रायोजित इसे बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो क्या सपा के प्रवक्ता ठीक कह रहे हैं? एच एस रावत जी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं है ऐसा। नहीं, बिल्कुल मैं भी नहीं मानता इस बात को कि योगी जी की जो सरकार है यूपी के अंदर, उसको ऐसे छोटे मोटे हथकंडों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद है कि जितना बड़ा आज एक जो महोत्सव ये उजव रहे हैं यूपी के अंदर महाकुंभ का, यही बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया जानती है इसको। और ऐसे छोटे मोटे हथकंडे मैं नहीं जानता कि सरकार, मैं नहीं समझता कि सरकार या सरकार के किसी संगठन के द्वारा हो रहा होगा। ये छोटे मोटे लोग हैं जो सस्ती प्रसिद्धि करने के लिए, सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं। बाकी इसका सरकार का तो बिल्कुल इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी सरकार जब एक मजबूत सरकार है तो उसको ये सब ये प्रोपेगेंडा करके करने की जरूरत क्या है। और योगी जी ने तो खत्म किया है ना, ये सब खत्म किया है। और बिल्कुल ये सही बात है कि ये जो है, ये जो छोटे मोटे संगठनों की जो हरकतें हैं, ये सिर्फ एक प्रसिद्धि पाने के लिए है, विशेष कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी सरकार को इसमें कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं समझता कि सरकार का कोई इसमें लेना देना हो। सिद्दीकी साहब, जो ये पोस्टर लगाए गए हैं उससे एक और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में प्रयागराज में अतीक अहमद का कुछ ऐसा आतंक था जिससे लोग ग्रस्त थे, और इस वजह से जो है वो इस तरह से पोस्टर लगाकर अब ये लोगों को भयमुक्त करने की कोशिश हो रही है कि अब तो अतीक नहीं है और कोई भय भी नहीं है। आप मानते हैं कि आतंक था? देखिए वर्षा जी, जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। जो बात गुजरी है उसको गुजर जाने दिए। यहाँ पर मैं एक बात ये कह रहा हूँ, जैसे अतीक अहमद का नाम ले लेके एक फिलासफर ने कहा था, अगर किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत करो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और बार बार उसकी गीबत करोगे या तारीफ करोगे तो उसको तुम टीआरपी दे रहे हो। और आजकल बढ़ने के लिए सबसे अच्छा हथकंडा है कि दुश्मन पैदा करें, जैसे मैं पैदा करता हूँ दुश्मन, और लोग हमारी बुराई तारीफ करें, मैं बढ़ता हूँ। देखिए, ये कुंभ का मामला जो है बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और धर्म से जुड़ा हुआ है। मैंने बार बार बात कही कि सस्ती शोहरत पाने के लिए आपने इस तरह के बैनर लगा दिए। मुझे उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो इसको संज्ञान में लेके इस तरह के बैनरों को हटाएंगे। आप देखिए, लाखों आदमी वहां जा रहा है, बल्कि कूच कर चुका है, जा रहा है रास्ते में, कोई पैदल है, कोई गाड़ी से, जिसकी जैसी हैसियत है, और वहां जाके रास्ते में इस तरह के बैनर देखेगा, उसका इंटेंशन क्या होगा बताइए। अगर मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ वजू करके, या कोई मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए, रास्ते में कुछ तरह की बातें सामने आ जाए तो उसका इंटेंशन बदल जाता है। तो कुछ लोग इसका इंटेंशन बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भाजपा में कोई बड़ा पद मिल जाए। अभी विश्वास जी को देख लिए, कल किस तरह की बातें करी कि बीजेपी मुझे राज्यसभा भेज दे अप्रैल वगैरह में। तो देखिए, बीजेपी जो है चाहे मरकज में हो चाहे रियासत में हो, मजबूती से है, और वो सब पे नजर रखे है कि अगर आप उनके बड़े प्रोग्रामों में छोटी शोहरत पाने के लिए और पार्टी में घुसने के लिए या अपना नाम कमाने के लिए आप उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं हमेशा, आपका भी नेशनल चैनल है, मैं इसके द्वारा कहना भी चाहूंगा कि इससे सस्ती शोहरत पाने के लिए एक आप समुदाय को टारगेट मत लीजिए। आप इस तरह की बातें कह देंगे, आम मुसलमान की दिक्कत हो जाती है। आप बाजारों में जाइए, हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल फीलिंग पैदा कर देते हैं इस तरह के बयान आप देख के। और जब तक हमारे वजीर आजम या वजीर आला अपनी जबान से कोई बात नहीं कहेंगे, मैं नहीं मानूंगा। आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजी, कितनी मुखालफत हुई, वहां के लोगों ने कहा नहीं भेजना चाहिए, लेकिन उन्होंने भेजा, क्योंकि वो दरगाह ऐसी है ख्वाजा गरीब नवाज की कि जो लोग वहां चले गए और वहां की धूल भी लिया है तो अर्श में पहुंच गए। और हमें भी ये लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे 3 बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, हो सकता है अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की दुआएं हों। तो इस तरह की बातें ना करें। और आप बताइए, मैं खास के बात करना चाह रहा हूं कि इस सियासत में मेरी मुख्यमंत्री से खास कर गुजारिश होगी कि निष्पक्ष जांच की जाए
और इस तरह के बैनर जो लग रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम फीलिंग पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसको ना किया जाए। और कुंभ एक बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा धर्म का प्रोग्राम है, जिसमें मुसलमान भी शामिल होता है। अब कुछ लोगों ने कहा मुसलमान नहीं बैन कर दिया गया, क्या हमारे मोदी जी ने या मुख्यमंत्री ने बात कही? जब तो मैं नहीं मानूंगा। बस जिसकी आस्था जाए। अजमेर शरीफ में आप देखिए लाखों इस टाइम आप हिंदू जाने मौजूद वाले होगा हैं वहां पे, शोएब चल रहा। शोएब तो इस तरह साहब, की बातें ना करें। जी। आप जाने वाले हैं महाकुंभ? अरे मैंने तो अभी परसों नरसों डिबेट मैंने कहा ही था, तो उसमें एक धर्मगुरु बैठे हुए थे, वो नाराज हो गए मेरे ऊपर, कह रहे तुम मुसलमानों कैसे जाओगे। अब मैं क्या बताऊं आपसे। आप देखिए लखनऊ में मज़ारे यहाँ पर है, 70% मेरा हिंदू भाई आता मज़ारों पर, और उसकी मुरादें पूरी होती है। ये देखिए फीलिंग करके आप जो हासिल करना चाहते हैं वक्त तो हासिल कर लेंगे। झूठ का मक्कारी का जो वक्त होता है वो जरा सा होता है। सच्ची बात हमेशा मंदिर आम पे होती है, और हमेशा झूठ जो है सच के आगे पछताया है। तो इतना सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदू मुस्लिम ना कराएं। ये कुंभ चलना चलने दी, आप मुसलमान लब्बैक कर रहा, ये तो लोग कह रहे बताइए जुबान आप में नाम जाने लिख दिए, वाले कि नहीं, मुसलमान क्योंकि को आप ही सामान न खुद लिए। कह रहे हैं कि ना इस तो तरह की बात मुख्यमंत्री करके ने आप बोला ना पैदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में कोई मुसलमान नहीं आ सकता, यानी कि आ सकते हैं, तो आप जाने वाले हैं? अरे मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा। मैंने आपसे बात मैं टीवी चैनल से कह रहा हूँ। अरे भाई ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब है। यहाँ पे वर्षा जी जब ईद होती है तो लाखों हिंदू भाई मेरा ईद में शरीक होता है, और जब दिवाली होती है तो हजारों मुसलमान शरीक होता है। और आप खुद भी जानती हैं, ऐसा नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। हर त्योहार मैं खुद रक्षाबंधन बच्चों को बनवाता हूँ, ऐसा नहीं होता। चंद लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की प्रबंधक करते हैं। आप बताइए जब अरबों रुपए खर्च हो रहा है कुंभ में, बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री में दिल्ली तक गए, सबको दावत दे के आए, राष्ट्रपति दे के आए, प्रधानमंत्री दे के आए, जहां बड़ी सिक्योरिटियां लगी हुई हैं। आप इस तरह की पोस्टर लगा दे रहे हैं, उसका पैगाम क्या जा रहा है? ठीक है, वहां पे अगल बगल जितने मुसलमान रहते हैं, आपने किसी ने बगावत की या किसी ने, सब तो शरीक होना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा माहौल बना दिया है, डरा के पोस्टर लगा लगा के लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। आप खालिद उनको साहब, TRP दे लेकिन रहे पोस्टर इन लगा के। पोस्टर्स के जरिए क्या कानून जी। व्यवस्था को भी फेल करने की कोशिश हो रही है खालिद साहब? इससे तो, क्योंकि अतीक अहमद, ये हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उसके भी बहुत समर्थक थे। हत्याकांड के समय हमने देखा किस तरह से उसके जनाजे में लोगों की भीड़ उमड़ी, और ऐसे में क्या एक बार फिर से उसे जिंदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये अभी आपका सवाल जो है कि ये इसको कानून व्यवस्था को खराब कर, बिल्कुल कानून व्यवस्था को यहाँ बिगाड़ने की कोशिश की गई है। लोगों के दिलों को जो है ठेस पहुंचाने की। और रही बात उस जनाजे में शामिल होना, जनाजे में शामिल, तो देखिए किसी के लिए अतीक जो हीरो भी रहे होंगे। अगर एक पहलू इनका जो है अतीक का, जो वो क्रिमिनल था, तो शायद किसी के लिए वो अच्छे रहे होंगे, तो लोग शामिल हो गए होंगे इनके जनाजे में। पर इसके मायने ये नहीं कि अतीक आइडल हैं। अतीक कभी भी भारत के मुसलमानों का आइडल नहीं रहे। हाँ, धार्मिक तौर से लोग कुछ शामिल हुए होंगे, बाकी ये आइडल कभी भी भारत के मुसलमानों के आइडल नहीं है, क्योंकि आइडल हो ही नहीं सकते। एक क्रिमिनल बंदा कैसे किसी का आइडल हो सकता है? जनाजे में शामिल होना ये एक धार्मिक रस्म है, तो उस रस्म को देखते हुए लोग शामिल हुए होंगे। बाकी मैं नहीं समझता कि एक किसी ने अपना आइडल समझ के शामिल हुआ ना हुआ ठीक है होगा। रावत साहब, जब मुसलमानों के लिए वो आइडल नहीं हो सकते, तो ये लवलेश, सनी, ये हिंदुओं के लिए देवदूत क्यों? देवदूत का तो मतलब भगवान ही, ईश्वर ही होता है ना। देखिए इसमें वर्षा जी क्या हुआ कि जो जनाजे की बात है, वो एक इलेक्टेड मेंबर भी थे। इलेक्टेड मेंबर का वीकर सेक्शन में, गरीब लोगों में बड़ा प्रभाव होता है। तो उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि वो कैसे व्यक्ति थे, क्या व्यक्तित्व था। उनको तो जिसने रोजी रोटी दे दी है, तो उनके लिए तो वो एक भगवान हो जाता है एक तरह से। तो वो एक सोच की वजह से उनके जनाजे में लोग चले गए कि कुछ लोगों पर उनका प्रभाव था, क्योंकि जब कोई आदमी चुनाव जीतता है तो बहुत सारी वोटें लेकर के जीतता है। तो देवदूत तो वो नहीं हो सकते ना, उनके पास। इसी प्रकार से जिन लोगों की बात की जा रही है कि वो देवदूत है, वो देवदूत भी नहीं हो सकते। आप किसी की हत्या करना, मुझे लगता है, और गैंगवार में मुझे लगता है कोई देवदूत होता नहीं है, लेकिन उनको देवदूत बनाने की कोशिश करना ये भी उचित नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब उन्होंने क्राइम किया, उनके पाप का घड़ा भरा, तो उनके सामने दूसरे लोग आ गए, और गैंगवारों में उन्होंने कितने लोगों को मरवाया, उनको उन्होंने मार दिया। तो ये गैंगवार की कहानी है, और इसका कुंभ के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, या जिन लोगों ने इनको मारा उनको सरकार के साथ कहीं जोड़ने की नीति गलत है। क्योंकि योगी जी की सोच इस प्रकार की है नहीं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की कोई इस प्रकार की सोच रहती है कि उनका गैंगवार से कोई दूर दूर का नाता नहीं रहता, ना ही कोई इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देते हैं। योगी जी ने तो हमेशा भयमुक्त शासन किया है, और आज भयमुक्त
उत्तर प्रदेश में लोग जी रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इस प्रकार की जो बातें करना, पोस्टर लगाना, उनको अवार्ड देना, इनाम देना, ये उचित नहीं है। चलिए, इससे ठीक कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य है जो वो भाईचारे का वो खराब होता है, ठीक और है। ऐसा नहीं करना सर, चाहिए। समय मेरे पास इतना ही था। जो बहुत आपने बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस विषय पर अपनी अपनी राय रखी। तो महाकुंभ में ये जो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सभी एक ही सुर में यही कह रहे हैं कि इस तरह के पोस्टर्स नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर क्या इसके पीछे किसी की साजिश हो सकती है? महाकुंभ जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह के पोस्टर्स का आखिर क्या काम है? क्या कानून व्यवस्था को फेल करने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।